देवतुल्य जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके आशीर्वाद के कारण आज मैं इस सदन का हिस्सा बना हूं। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, शांति बनाए। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का एक ऐतिहासिक स्टेटमेंट को मैं कोट करना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, जिसका सीधा सा अर्थ है कि भारत की असली संस्कृति, परंपरा, सादगी और आत्मनिर्भरता ग्रामीण जीवन में जीवित है। अभी भी ग्रामीण इलाका में 65 से 70% लोग रहते हैं और पूरी अर्थव्यवस्था जो है सो कृषि पर आधारित है। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बहुत सारे ऐतिहासिक काम किए हैं और मैं तो अपने चुनाव के दरमियान हमेशा बोलता रहा कि अगर आदरणीय नीतीश कुमार जी की अगर जो काम उन्होंने बिहार के लिए किया है, अगर उसको अगर लिखा जाए तो एक लंबा चौड़ा जो है किताब लिखा जा सकता है। लेकिन दो महत्वपूर्ण काम आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है। एक तो पहला काम जो उन्होंने किया कि बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला, और दूसरा बिहार को लालटेन युग से भी बाहर निकालने का काम किया है। इस दो काम के कारण मैं हमेशा से उनको हमेशा मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, क्योंकि वो युग भी हम लोगों ने देखा था जिस समय लालटेन की आवश्यकता थी, और वह टाइम भी देखा था जब जंगल राज था उसने। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे टाइम कम है क्योंकि 3 मिनट का ही आपने वक्त दिया है, लेकिन आज जितने काम जो है ग्रामीण इलाकों में हुआ है, हम सब लोगों ने जैसे देखा है उसको, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या मुख्यमंत्री आवास योजना हो, आज वो काम दिख रहा है ग्रामीण इलाकों में कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कितने सारे जैसे काम हुए हैं। पहले जब हम लोग जाते थे तो ग्रामीण इलाका में आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह टोला दलित का टोला है, यह टोला जो सवर्ण का टोला है, लेकिन अब जब ग्रामीण इलाकों में जाते हैं तो अब यह जो डिफरेंसेस है बहुत कम हो गया। मैं यह नहीं कह रहा हूं पूरी तरह समाप्त हो गया है, लेकिन यह डिफरेंसेस बहुत कम हो गया है। अब गांव में जाते हैं तो दलित टोला में भी जाते हैं तो उनके घर में भी बिजली है सो मिलती है, उनके यहाँ भी जाते हैं तो उनके यहाँ भी पक्का मकान मिलता है, और यह सारा श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जाता है, क्योंकि बहुत सारे काम हुए हैं। चाहे जीविका दीदी के माध्यम से, जीविका दीदी का माध्यम से इतने सारे जो महिलाएं स्वावलंबी हो रही है, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो जो 10,000 और 2 लाख जो की योजना का जो चलाया, मुझे लगता है कि जब 2 लाख रुपया जीविका दीदियों के माध्यम से लोगों को मिल जाएगा तो जो 50% आबादी है, जो महिला की आबादी है अपने बिहार में, अभूतपूर्व बदलाव आ जाएगा और पूरी अर्थव्यवस्था जो है निश्चित रूप से जो है काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कई सारे ऐसे फैसले लिए हैं बिहार के विकास के लिए, और कई सारे फैसले नीति भी बनाए हैं और नीति का उन्होंने समीक्षा भी किया है। चाहे शिक्षकों की बहाली का माध्यम हो, उन्होंने कई सारे जैसे नीति बनाई, नीति में सुधार भी हुआ, और हम लोगों ने भी मांग की थी अपने पार्टी की तरफ से, जब हम लोग की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी थी, कि शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के माध्यम से किया जाए, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें भी बदलाव करने का काम किया। शराबबंदी एक ऐसी पहल की गई जो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह का फैसला लेने के लिए जज्बा चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए, क्योंकि जब शराबबंदी आप करते हैं तो निश्चित रूप से जो है बहुत कुछ सोचना पड़ता है, और उन्होंने शराबबंदी का भी फैसला लेने का काम किया। सत्ता पक्ष विपक्ष सभी लोगों ने एक स्वर से जैसा समर्थन किया, लेकिन मैं अपनी ही सरकार के माध्यम से, आपके आसन के माध्यम से, आपके बस एक मिनट उपाध्यक्ष जी, मैं अपने आसन के माध्यम से ही कहना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमेशा समीक्षा करते हैं, लेकिन मुझे लगता है बड़ी विनम्रता के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं कहना भी चाहता हूं, अपनी सरकार है, कि सर वो वक्त आ गया है जहां शराबबंदी की भी समीक्षा होनी चाहिए, अच्छे ढंग से लागू किया जाए, अवेयरनेस पे काम किया जाए, और कानून में जहां भी संशोधन की आवश्यकता पड़े संशोधन करते रहिए। सर आप हमेशा से करते आए हैं और इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए।